स्टोमक इज द मेन साइट फॉर द डाइजेशन ऑफ, क्या है, प्रोटीन्स। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या, प्रोटीन्स, है ना। स्टोमक इज द मेन साइट फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फंक्शन ऑफ HCl इन स्टोमक इज, भाई HCl जो आपके स्टोमक में, पेट में सीक्रेट होता है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है। पहला ऑप्शन क्या है, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड, है ना, यानी कि आपके फूड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि बैक्टीरिया, वायरसेस होते हैं, उनको क्या करना, खत्म करना, पहला ऑप्शन। दूसरा क्या कह रहा है, फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, है ना, आपका फूड का एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तीसरा कह रहा है डिसॉल्व हार्मोन्स, हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, एक्टिव ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन, है ना। ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल गलत लग रहे हैं। सबसे ज्यादा सही ऑप्शन, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, ए। ठीक है ना, क्या काम करता है, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड। ठीक है ना, तो इसका पहला ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन, ये देखो कितना तगड़ा क्वेश्चन आ गया, कितने कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं इसके। मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, स्टोमक में और ड्यूडेनम में। ठीक है ना, हो रहे होंगे आप लोग, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, फोर्थ ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ड्यूडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, फर्स्ट पार्ट है ना। ड्यूडेनम, फिर क्या आता है, जेजुनम, उसके बाद क्या आता है, इलियम। ठीक है ना, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस, है ना, सबसे ज्यादा पाचन होता है कहाँ पे होता है, ड्यूडेनम में। बात क्लियर है। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन देखेंगे, क्या पैंक्रियाटिक जूस इज रिलीज्ड इनटू, पैंक्रियाटिक जूस यानी कि पैंक्रियास के द्वारा जो फ्लूइड, जो जूस सीक्रेट किया जाता है, वो कहां पे जाके छोड़ा जाता है, कहां पे रिलीज किया जाता है, तो जहां पे वो पैंक्रियास खुलती होगी। अब सी शेप्ड ड्यूडेनम होती है जो ऐसे, ठीक इसके सामने ही आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं आप, पैंक्रियास, है ना, जिसको क्या बोलते हैं आप, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पैंक्रियास। यहीं पे आके ये खुलती है, कहाँ पे खुलती है आपकी, ड्यूडेनम में आके खुलती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जहां पे खुलती है वहीं तो वो पैंक्रियाटिक यानी कि अपना सीक्रेशन रिलीज करेगा, कहां पे रिलीज करेगा, ड्यूडेनम में। ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाइल इज फॉर्म्ड इन, बाइल फॉर्मेशन कहां पे होता है, गॉल ब्लैडर में होता है क्या, नहीं होता है। बाइल का फॉर्मेशन कहां पे होता है, लीवर में होता है। इसका बी ऑप्शन यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लीवर। ठीक है ना, क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन, लीवर, है ना। बाइल इज फॉर्म्ड इन लीवर, है ना, फॉर्म्ड इन, बाइल बनता कहां है, फॉर्मेशन, है ना, बनता कहां है, बाइल लीवर में। ठीक है ना, बाइल इज फॉर्म्ड इन लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल शुगर ऑफ ब्लड इज, भाई ब्लड का सिंपल शुगर क्या है, ग्लूकोज, है ना। ब्लड शुगर किसको बोलते हैं, ग्लूकोज को बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं ग्लूकोज को, क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर। क्या बोलते हैं ग्लूकोज को, ब्लड शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं ग्लूकोज को, ब्लड शुगर बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या सिंपल शुगर ऑफ ब्लड क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम्स अकर्स इन, भाई सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एंजाइम्स किस में होती है? ओमनीवोर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, इन तीन में से किस में होती है? ओमनीवोर्स, है ना? किस में होती है? ओमनीवोर्स में क्या होती है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम्स होती है। म्यूकस इज सीक्रेटेड बाय, क्या कह रहा है अपन ने? म्यूकस किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? स्टोमक, पहला ऑप्शन सही है, स्टोमक के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। लेकिन आगे भी देख लो, ड्यूडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी थोड़ा बहुत करता है, लार्ज इंटेस्टाइन भी करता है। तभी तो भाई फीसेस का पैसेज इसी होता है, आसानी से डाइजेस्टेड एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर तक जाता है म्यूकस सीक्रेशन की वजह से। तो ये तो तीनों ऑप्शन करेक्ट। चौथा ऑप्शन देखेंगे, ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी। तो क्या यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी कि म्यूकस का जो सीक्रेशन होता है स्टोमक में भी होता है, ड्यूडेनम में भी होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्या? ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। नेक्स्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन मेनली अकर्स इन, वाटर एब्जॉर्प्शन इज मेनली अकर्स इन, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहां पे? इंटेस्टाइन में। ठीक है ना, वाटर एब्जॉर्प्शन मेनली अकर्स इन इंटेस्टाइन। हमेशा याद रखिएगा, अपन क्या देखेंगे, क्या देखते हैं? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, है ना? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, यानी कि सबसे ज्यादा करेक्ट क्या है इसमें से, सबसे ज्यादा सही क्या है इसमें से। ठीक है ना, इंटेस्टाइन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। 34th क्वेश्चन देखेंगे, जॉइंडिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ, जॉइंडिस जो डिसऑर्डर है वो इनमें से किसका डिसऑर्डर है? स्किन एंड आइस का। इसमें क्या होता है? जॉइंडिस में आइस आपकी येलो हो जाती है, यानी कि पीली हो जाती हैं, इसीलिए ही इसको क्या बोला जाता है? पीलिया। लेकिन ये नहीं पूछा है इसमें, इनमें से ये पूछा है भाई जॉइंडिस जो डिसऑर्डर है वो किसका है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम ही पढ़ रहे थे अपन, इसी में जॉइंडिस ही पढ़ा है। ठीक है ना, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, किसका है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, इन स्टोमक आफ्टर फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन फूड इज कॉल्ड, भाई इन स्टोमक आफ्टर फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन, फिजिकल डाइजेशन मतलब मैस्टिकेशन ऑफ फूड, आपके दांतों के द्वारा जो खाना चबाया जाता है, दांतों के द्वारा जो खाना क्या किया जाता है? आपका चबाया जाता है। ठीक है ना, हाँ, उसको क्या बोला है? फिजिकल डाइजेशन। और उसमें जो डाइजेस्टिव जूस सलाइवरी एंजाइम्स मिल जाते हैं उसको क्या बोलते हैं आप? केमिकल डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों के होने के बाद जो फूड होता है उसको क्या बोलते हैं? काइम। क्या बोलते हैं? काइम, CHYME, क्या बोलते हैं उसको? काइम बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ पर्सन हु इज ईटिंग राइस हिज फूड कंटेन्स, यानी कि एक मनुष्य, एक व्यक्ति, एक सज्जन, एक महात्मा जो राइस यानी कि चावल खाते हैं, खा रहे हैं, उनके खाने में यानी कि उसके राइस में क्या होगा? क्या होगा उसमें? स्टार्च होगा। क्या होगा उसमें? स्टार्च होगा। ठीक है ना, क्या होगा उसमें? स्टार्च होगा। इन मैमल्स मिल्क इज डाइजेस्टेड, मिल्क इज डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ, बाय द एक्शन ऑफ, ये ऑप्शन देख लेना, रेनिन, बाय द डाइजेशन बाय द एक्शन ऑफ रेनिन। ठीक है ना, अब रेनिन तो अगर आप देखेंगे इसमें से तो दो ऑप्शन है, ए भी और बी भी रेनिन है। ये ऑप्शन हालांकि इसमें था नहीं, मैंने इसमें जानबूझ के डाला है, ये ऑप्शन इसमें था नहीं, जानबूझ के डाला है ताकि आपको क्लियर रहे। जब आप किडनी पढ़ेंगे ना तो वहां पे भी रेनिन एक वर्ड आएगा। ठीक है, तो उस रेनिन के साथ आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है ना, जो एंजाइम है डाइजेस्टिव सिस्टम में जो रेनिन आता है उसमें डबल एन होता है। क्या होता है? डबल एन, है ना, दो एन होते हैं उसमें। ठीक है ना, तो इसीलिए यही एक पहचान रखते हुए आप याद रखना। ठीक है, ये जो दूसरा रेनिन है ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा? आपका किडनी में आएगा, जब अपन किडनी के बारे में पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन पढ़ेंगे ना, जब एक्सक्रीटरी सिस्टम, तब आएगा आपका क्या? रेनिन। ठीक है ना,
इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन, ए ऑप्शन, RENNIN, ठीक है ना। नेक्स्ट, द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन द एलिमेंट्री कैनल इज नोन एज, भाई जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो आपके एलिमेंट्री कैनल में होता है ना, जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, कौन सा मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं उसको। कौन सा मूवमेंट बोलते हैं भाई साहब, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस आर, यानी कि प्रोटीन का जो हाइड्रोलाइसिस है उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, यानी कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन। प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो क्या निकलेगा, क्या बनेगा, वही तो निकलेगा जिससे प्रोटीन बना होता है। तो प्रोटीन किससे बना होता है पता है आपको, एमिनो एसिड से। किससे, एमिनो एसिड से प्रोटीन बना हुआ होता है। तो जब प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस होगा यानी कि क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, तो क्या बनेगा आपका, एमिनो एसिड, ठीक है ना। तो ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या, मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है ना, मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है ना। बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो क्या है इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर, स्यूकस एंटेरिकस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मैंने पहले ही बता दिया आपको क्या, इंटेस्टाइनल जूस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डेन आर बाइल पिगमेंट्स, मैंने पहले ही बताया था बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डेन क्या होती हैं, आपके बाइल पिगमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, बाइल पिगमेंट होते हैं। क्या कह रहा है, आर प्रेजेंट इन, किस में उपस्थित होते हैं, बाइल जूस में ही होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है बाइल पिगमेंट, तो किस में उपस्थित होंगे, आपके बाइल जूस में। तो इसका थर्ड ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे भाई साहब, विच शुड नॉट बी ईटन टू मच ड्यूरिंग हॉट मंथ्स, ठीक है ना। हॉट मंथ्स में क्या है, गर्मियों के दिनों में, गर्मियों के महीनों में ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्या, फैट नहीं खाना चाहिए ज्यादा, है ना, ज्यादातर क्या नहीं खाना चाहिए, फैट नहीं खाना चाहिए। उसका रीजन क्या है, जब अपन फैट खाते हैं ना तो अपने स्किन के अंदर, अपने खाल के नीचे फैट डिपॉजिट हो जाता है, यानी कि फैट का जमा हो जाना, ठीक है ना, फैट जमा हो जाता है आपके स्किन के नीचे। जब फैट जमा हो जाता है तो फैट किसकी तरह काम करता है, फैट एक्ट एज गुड इंसुलेटर ऑफ हीट, इंसुलेटर ऑफ हीट, क्या, फैट, है ना। फैट किसकी तरह काम करता है, इंसुलेटर ऑफ हीट, यानी कि हीट का गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं देगा। तो मान लो, इमेजिन करिए फैट आपने खूब खा लिया, अगर आपके खाल के नीचे जमा हो गया तो आपके शरीर के अंदर जो गर्मी उत्पन्न हो रही है, जो गर्मी पैदा हो रही है, वो बाहर नहीं निकल पाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए गर्मियों के दिनों में ड्यूरिंग हॉट मंथ्स क्या नहीं खाना चाहिए, फैट नहीं खाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या लिखा है, प्रोटीन आर मेनली रिक्वायर्ड इन द बॉडी फॉर, प्रोटीन का काम क्या होता है, ग्रोथ एंड रिपेयर, ग्रोथ एंड रिपेयर, भाई प्रोटीन्स किस लिए, बॉडी बिल्डिंग में जो लोग करती है ना वो ज्यादातर लेते हैं क्या, प्रोटीन, ठीक है। क्या करते हैं जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, ठीक है ना। हाँ, क्यों, क्योंकि वो क्या करती है, मसल को बिल्ड करती है, ग्रो करती है, और जो टूट फूट हो जाती है उसको रिपेयर भी करती है, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन देखेंगे क्या है इसमें, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, ठीक है ना, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है ना। अ पर्सन डेफिशिएंट इन रोडोप्सिन विजुअल पिगमेंट, रोडोप्सिन देखेंगे क्या है, विजुअल पिगमेंट, है ना।
विजन का मतलब क्या होता है, आपकी नजर से रिलेटेड है चीज, है ना, आई से, नजर से, ठीक है ना, विजन से। विजुअल पिगमेंट शुड टेक, है ना, जिसके पास भाई रोडोप्सिन की कमी है, विजुअल पिगमेंट की कमी है, तो साफ साफ समझ में आपको आ रहा होगा क्या लेना चाहिए, विटामिन ए। विटामिन ए लेना चाहिए। विटामिन ए किस में होता है, कैरेट में होता है, यानी कि आपकी गाजर में होता है। क्या होता है, विटामिन ए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैरेट, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे क्या, रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, है ना, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। रिकेट्स जो डिसीज होती है वो किसकी कमी से होती है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, किसकी कमी से होती है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। नेक्स्ट देखेंगे, पर्नीशियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी12। पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है ना, आरबीसी से एनीमिया क्या होता है, लॉस ऑफ आरबीसी या फिर डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स, डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, एनीमिया, ठीक है ना। कौन से विटामिन की कमी की वजह से होता है, विटामिन बी12। कौन से विटामिन की वजह डेफिशिएंसी होता है, की वजह से होता है, विटामिन बी12, ठीक है ना। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, आगे बढ़ेंगे। अ पर्सन विथ ब्लीडिंग गम शुड डेली टेक विटामिन सी, यानी कि खट्टी चीजें उसको खानी चाहिए, ठीक है ना। खट्टी चीजें यहां पे क्या है, लेमन, करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाए क्या, लेमन से उसको क्या खानी चाहिए, लेमन से, यानी कि नींबू, नींबू खाने चाहिए उसको, ठीक है ना। पर्सन विथ ब्लीडिंग गम्स, ठीक है ना, अगर आपके मसूड़ों में खून आता है, आपके गम्स में, है ना, मसूड़ों में ब्लड आता है, खून आता है, तो आपको क्या खाना चाहिए, डेली, यानी कि रोजाना लेमन्स खाना चाहिए आपका, ठीक है, सही हो जाएगा। विटामिन विच इंड्यूसेस मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, कौन सा विटामिन है, ये अभी पिछला जो क्वेश्चन देखा ना, पर्नीशियस एनीमिया वाला, वही सेम क्वेश्चन है, ये समझ लो, ठीक है ना। कौन सा विटामिन है जो आरबीसीज को मैच्योर कराता है, आरबीसीज को डेवलप कराता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या, विटामिन बी12, क्या, विटामिन बी12 क्या करता है, आपका आरबीसी मैच्योरेशन में हेल्प करता है, कौन सा, विटामिन बी12, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, मरासमस, मरासमस डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मरासमस जो पढ़ा था ना आपका, मेल न्यूट्रिशन का केस था, किसका केस था आपका, मेल न्यूट्रिशन का, मेल न्यूट्रिशन का, यानी कि आपका कुपोषण का जो आपने केस पढ़ा था ना, किसका, कुपोषण का जो केस पढ़ा था ना, है ना, तो किसकी वजह से होता था, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से, यानी कि आपका पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आ गया अपना, क्या, द टॉक्सिक सब्सटेंसेस आर डिटॉक्सिफिकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी बाय, क्या कह रहा है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई किया जाता है, कहां पे किया जाता है, डिटॉक्सिफाई कहां पे किया जाता है, लीवर में, भाई कहां पे किया जाता है, डिटॉक्सिफाई लीवर में किया जाता है, ये लो, ठीक है ना। हाँ, डिटॉक्सिफिकेशन कहां पे किया जाता है, लीवर में किया जाता है, जो भी जहरीले सब्सटेंस होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई कहां पे किया जाता है, आपका लीवर में किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना चैप्टर पूरे तरीके से ये खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन ने
डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन चैप्टर पढ़ा, ठीक है ना। ऐसी उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ा होगा और आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है ना। यहाँ पे जो लेवल अपन ने कवर किया है इस चैप्टर से, उसमें कौन कौन से एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलेगी वो भी मैं आपको बता दूं। तो आपके SSC, रेलवे, है ना, सेंट्रल जॉब्स जो भी है, XYZ, है ना, वो सब एयरफोर्स जो भी है वो सब कवर हो जाएंगी, है ना, हो ही जाएंगी। उसके अलावा नीट एम्स लेवल तक भी अपन ने कवर किया है, ठीक है ना। नीट और एम्स लेवल तक अपन ने कवर किया है, ठीक है ना। UPSC और जो आपका नेट की तैयारी कर रहे हैं, JRF की, है ना, वहां तक भी इसमें बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। UPSC तक का भी जो साइंस का लेवल होता है वहां तक अपन लेके उस लेवल तक की चीजें चली हैं, ठीक है ना। इसमें अपन बहुत छोटी छोटी सी चीजें नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, उस धोखे में अगर आप उस भूल में रहेंगे कि आपका जो एग्जाम है वो सिर्फ अप टू 10th 11th लेवल तक ही पूछा जाता है जनरल साइंस में, तो उस भूल धोखे में मत रहिएगा, क्योंकि डे टू डे लाइफ में कंपटीशन आपका बढ़ता जा रहा है, लेवल भी एग्जाम्स का बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसीलिए बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आपको वो लेवल मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ताकि जो भी टॉपिक आप पढ़ें उसमें से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे छूटे ना। ऐसी सोच के साथ, इस उम्मीद के साथ आपको चैप्टर पढ़ाया गया है, आप भी उसी तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे, ऐसी एक्सपेक्टेशंस आपसे है, ऐसी आपसे उम्मीद है। इस चैप्टर को आप पढ़ते रहिएगा और आगे जो भी चैप्टर्स अपने आने वाले हैं उन पर भी बराबर तरीके से ध्यान दीजिएगा। थोड़ा स्पीकिंग स्किल्स पे भी फोकस करिए, है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है उन पर भी थोड़ा सा फोकस करिए, खुद की पर्सनालिटी को इम्पैक्टफुल बनाइए, पावरफुल बनाइए, ताकि आप जिस किसी भी सेक्टर में जाएं, जिस किसी भी फील्ड में जाएं, आपकी एक अलग इमेज हो, एक बहुत ही अच्छी इम्पैक्टफुल, बहुत ही स्ट्रांग इमेज हो, ठीक है ना। बाकी जो भी चीजें हैं, जिस तरीके चीजें हैं, पढ़ते रहिए, कंटिन्यूटी बराबर आपकी रहनी चाहिए। पर डे कम से कम 5 से 6 घंटे तो पर डे आपका स्टडीज चलनी चाहिए, तभी वो रिदम में, रूटीन में बनी रहेंगी चीजें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो सालों से मेहनत कर रहे हैं और पर डे 8-8 10-10 घंटे पढ़ते हैं। तो आपको उन लोगों से अगर कॉम्पिटिट करना है तो आपको कम से कम 6 से 8 घंटे तो पर डे पढ़ाई करनी होगी, तभी आपका एग्जाम्स क्वालिफाई होगा। अगर आप 6 घंटे से कम पढ़ रहे हैं आज के टाइम पे किसी भी कंपटीशन को लेके, टेट, सुपर टेट, SSC, रेलवे, बैंकिंग एग्जाम्स जो भी है ना, XYZ जो भी एग्जाम्स हैं, अगर आप 6 घंटे से कम पढ़ रहे हैं तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स को आप क्रैक कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद, ऐसा भ्रम रखना आपके लिए बेवकूफ़ी होगी। ऐसी कोई उम्मीद आप मत रखिएगा। अगर 6 घंटे से आप कम टाइम दे रहे हैं पर डे, 24 घंटे में से 6 घंटे अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि कम से कम आप 6 घंटे से ऊपर लेके चलेंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय भवानी।